जालौन के नदीगांव में हुए सनसनीखेज हत्याकांड के बाद फरार चल रहा मुख्य आरोपी गिरफ्तार, नदीगांव पुलिस के हत्थे चढ़ा कातिल सोनू पाल। जालौन के नदीगांव में हुए एक सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी को आलाकत्ल डंडे के साथ गिरफ्तार कर लिया है। शराब के नशे में हुई गाली गलौज के बाद एक बेगुनाह को मौत के घाट उतार दिया गया था और आरोपी बड़े ही शातिर तरीके से फरार चल रहा था। जालौन पुलिस की इस बड़ी और तेज तर्रार कार्रवाई ने पूरे इलाके में तहलका मचा दिया है। ये घटना सिर्फ एक हत्या की खबर नहीं है, बल्कि यह इस बात का जीती जागता सबूत है कि नशे की लत और पल भर का गुस्सा किसी भी हंसते खेलते इंसान की जिंदगी को पल भर में कैसे तबाह कर सकता है। आखिर शराब की एक महफिल में ऐसा क्या हुआ कि एक दोस्त ही दूसरे दोस्त का जानी दुश्मन बन बैठा, और फिर किस तरह पुलिस ने इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाकर कातिल को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। चलिए आपको इस दिल दहला देने वाले मामले की पूरी दास्तान सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका साथी विक्की प्रजापति और आप देख रहे हैं यूपी टुडे न्यूज इंडिया। बता दें कि ये पूरा खौफनाक घटनाक्रम 4 जुलाई की रात का है। जालौन जनपद के थाना नदीगांव इलाके में स्थित भकरौल गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। इसी गांव का रहने वाला राजकुमार बरार गांव के ही सोनू पाल उर्फ मेहते के साथ बैठकर शराब पी रहा था। दोनों साथ में जाम छलका रहे थे कि तभी अचानक शराब का नशा गहराते ही बातचीत का दौर तल्खी में बदलने लगा। देखते ही देखते दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई और राजकुमार नशे की हालत में सोनू को गाली गलौज करने लगा। सोनू पाल ने पहले तो उसे रोकने की कोशिश की और गालियां देने से मना किया, लेकिन जब राजकुमार लगातार अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता रहा तो सोनू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। गुस्से में अंधे हो चुके सोनू ने पहले राजकुमार के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। थप्पड़ पड़ते ही राजकुमार और भड़क गया, जिसके बाद सोनू ने आपा खो दिया और पास ही खेत में पड़ा हुआ एक भारी भरकम डंडा उठा लिया। इसके बाद आरोपी सोनू ने बिना कुछ सोचे समझे राजकुमार पर डंडे से ताबड़तोड़ कई वार कर दिए। सिर और शरीर पर लगे इस जानलेवा हमले से राजकुमार वहीं खेत में खून से लथपथ होकर गिर पड़ा और कुछ ही पलों में उसकी तड़प तड़प कर मौके पर ही मौत हो गई। जब सोनू को एहसास हुआ कि राजकुमार की सांसें थम चुकी हैं तो वो घबरा गया। अपनी करतूत को छुपाने और कानून के शिकंजे से बचने के लिए उसने राजकुमार के शव को रोड के किनारे खेत में ही पड़ा छोड़ दिया और रात के अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से रफू चक्कर हो गया। अगली सुबह यानी 5 जुलाई को जब गांव के कुछ लोग उधर से गुजरे तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति सड़क किनारे खेत में पड़ा हुआ है। खबर मिलते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया और तुरंत थाना नदीगांव पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब छानबीन की तो वो व्यक्ति मृत अवस्था में मिला। मृतक की पहचान ग्राम भकरौल निवासी राजकुमार बरार पुत्र बालादीन के रूप में हुई। इस खौफनाक मंजर को देखकर हर कोई सन्न रह गया। घटना के बाद मृतक की पत्नी सुमन ने हिम्मत जुटाई और नदीगांव थाने पहुंचकर गांव के ही 4 नामजद लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1), 351(3) और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया। 4 लोगों के नाम सामने आने से गांव में भारी तनाव और आक्रोश का माहौल बन गया। इस गंभीर और संवेदनशील मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए उच्च अधिकारियों ने तुरंत कड़ा रुख अपनाया। घटना के खुलासे के लिए जालौन के पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह ने अपर पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी कोंच के नेतृत्व में विशेष टीमों का गठन किया। पुलिस टीमों ने मामले की नए सिरे से गहन विवेचना शुरू की, CDR खंगाले और गुप्त सुराग जुटाए। दोस्तों, आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन फॉलो करना भूल जाते हैं, इसलिए अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फेसबुक, इंस्टाग्राम व यूट्यूब पर यूपी टुडे न्यूज इंडिया को फॉलो और सब्सक्राइब करके तुरंत जुड़ जाएं। तमाम सबूतों और गहराई से की गई विवेचना के दौरान एक बहुत बड़ा और हैरत अंगेज मोड़ आया। जांच में नामजद आरोपियों से अलग एक नया नाम सोनू पाल उर्फ मेहते का सामने आया। पुलिस को पक्का यकीन हो चुका था कि इस जघन्य हत्याकांड के पीछे सोनू पाल का ही हाथ है। आखिरकार 27 जुलाई को चेकिंग के दौरान नदीगांव पुलिस टीम ने सटीक घेराबंदी करके 32 वर्षीय अभियुक्त सोनू पाल को धर दबोचा। कड़ाई से की गई पूछताछ में सोनू पाल टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए पूरी खौफनाक सच्चाई उगल दी। आरोपी की ही निशानदेही पर पुलिस ने घटना में इस्तेमाल किया गया आलाकत्ल डंडा भी बरामद कर लिया, जिससे उसने इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही करते हुए जेल भेज दिया है और इस तरह पुलिस की तत्परता से बेगुनाह लोग फंसने से बच गए और असली कातिल बेनकाब हो गया। इस हैरत अंगेज वारदात ने समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कैसे शराब का नशा इंसान की सोचने समझने की क्षमता को खत्म कर देता है और पल भर का गुस्सा 2 परिवारों को पूरी तरह बर्बाद कर देता है। एक तरफ राजकुमार की असमय मौत से उसके परिवार का चिराग बुझ गया और उसकी पत्नी बेसहारा हो गई, तो दूसरी तरफ गुस्से में उठाया गया एक गलत कदम आरोपी सोनू पाल को जिंदगी भर के लिए सलाखों के पीछे ले गया। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में सुरक्षा और नशे के दुष्प्रभावों को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।
जालौन पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई की जनता सराहना कर रही है, लेकिन ये मामला हम सभी के लिए एक सबक है। अब आप खुद सोचिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या शराब के नशे में होने वाले ऐसे अपराधों को रोकने के लिए और कड़े नियम बनने चाहिए, या फिर गुस्से पर काबू न रख पाने वाले ऐसे अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। आपकी राय इस मामले में बेहद अहम है, इसलिए अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस सनसनीखेज मामले में आगे कोर्ट से क्या नया अपडेट आता है और आरोपी को क्या सजा मिलती है, इसकी हर एक बारीक खबर हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। ऐसी ही हर छोटी बड़ी सनसनीखेज और निष्पक्ष खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। ये दिनांक 5 जुलाई को थाना क्षेत्र नदी गांव के ग्राम भकरौल में उसी गांव के निवासी राजकुमार बरार का शव एक मेड़ के किनारे खेत में संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। डेड बॉडी पर विजिबल रूप से कोई इंजरी दृष्टिगत नहीं हो रही थी। उस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया और मृतक की पत्नी ने अपने गांव के 4 लोगों के विरुद्ध नामजद अभियोग पंजीकृत कराया। विवेचना के दौरान जो नामजद अभियुक्त थे उनके खिलाफ पुष्टिकारक साक्ष्य प्राप्त नहीं हो पा रहे थे। एक तरह से मर्डर ब्लाइंड की कैटेगरी में जा चुका था। एडिशनल एसपी और सीओ कोच के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया था और हत्या के जितने भी संभावित कारण हो सकते हैं, एंगल हो सकते हैं, उसके प्रकाश में आया कि उसी गांव जो मृतक के साथ अक्सर बैठ के शराब पीता रहता था। 4 जुलाई को यह लोग ठेके से शराब लाए थे, खरीद के शराब पी रहे थे उसी खेत की मेड़ पे। आपस में किसी बात को लेके वाद विवाद हो गया। सोनू पाल ने पहले मृतक को थप्पड़ मारा और जब झगड़ा काफ़ी आगे बढ़ गया तो उसने वहीं रखे डंडे से उसके ऊपर प्रहार कर दिया और उसकी मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु के पश्चात मौके पे फिर वो डेड बॉडी को वहीं छोड़ के सोनू पाल भाग गया था। तो इस तरह से ये मर्डर ब्लाइंड मर्डर हो गया था और नामजद अभियुक्तों की जब संलिप्तता नहीं पाई गई उसमें, तो हमारी टीमों ने एडिशनल एसपी और सीओ के नेतृत्व में एक ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है और अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो पुरानी रंजिश थी सर इसकी की एक्सप्लेनेशन नहीं, ये सडन प्रोवोकेशन में है। रंजिश कोई पुरानी नहीं थी आपस में। ये लोग अक्सर बैठ के शराब पीते रहते थे और एक दूसरे के अच्छे परिचित भी थे। शराब पीने के बाद वाद विवाद हुआ है, उसी के दौरान उसने डंडे से प्रहार किया, उसकी मौत हो गई।